अब्दुलरहमान फरोख नामी एक आदमी है, वो जिहाद ते गया, वो 30,000 दिरहम ना अपनी बीवी नूं दे के गया सी, उन्हें सारा ही ला के ना अपने बच्चे नूं दीन दा आलिम बना दिता। ये ज़ारो कतार रोन लग पिया विच ते रोंदा रोंदा उठ के घर जांदा, बीवी आंदी है बहयो की होया, क्यों रोंदे हो पे? बहयो थानू मैं हिसाब दिया थोड़े 30,000 दिरहम दा। आंदा अल्लाह वालिए बस कर दे, तेरा हिसाब ते मैं मस्जिद दे मिंबर ते मुसल्ले दे कोलों ही लै आया वां। अगर मावा नेक होन ते इमाम बुखारी पैदा हुंदे ने, अगर मावा नेक होन ते इमाम मुस्लिम पैदा हुंदे ने, अगर मावा नेक होन ते बेटे ईसान लई ज़हीर हबीबुर रहमान पैदा हुंदे ने। बुखारी दुनिया ते आए ने, अखां तो नबीने ने। सुन लो बीबियों, अगर आईयां होते इमाम बुखारी अखां तो नबीने पैदा होए ते बुखारी दी मां दी अल्लाह मैं तेरे को पुत्र लिया सी ते मैं क्या सी उन्होंने हदीस दा मुहद्दिस बनावांगी, दिता ही ते अखां तो नबी नहीं दिता ही ते सजदे च पै गईयां। अल्लाह मेरे बुखारी नूं अखां देंगा ते फिर मैं सिर सजदे च चुकना है। आवाज आई बुखारी दी मां सिर सजदे च चुकते सही, मैं तेरे बुखारी नूं अखां दी बिनाई अता कर दी है। हज़रत इमाम बुखारी आंदे ने मां दी दुआ तो ऐसी बिनाई मिली, मैं चन दी चांदनी च हदीस पढ़ना भी ते हदीस लिखना भी। तो पता है तुहानू 11 साल की उम्र च 70,000 हदीस के हाफिज़ सन इमाम बुखारी, और 6 लाख हदीस हज़रत इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह नूं ज़बानी याद सी। ऐ जिहड़ी बुखारी उन्हां लिखी है ना, इमाम बुखारी ने 16 साल च लिखी है। 8 साल रहमत दे परनाले थले बह के ते 8 साल रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह च बैठ के, और हर हदीस तो पहले गुसल कीता है, हर हदीस लिखन तो पहले इस्तिखारा कीता है। जमीन की धरती ते कुरान तो बाद सही तरीन किताब है जो सहीहुल बुखारी, और इमाम बुखारी ने कितनी हदीस लिखी? 7,563 हदीस 6 लाख दे विचों शार्ट करके सही बुखारी च नकल की थी, और एक एक हदीस ते कई कई बाब बन चले ने। इमाम बुखारी दी फकाहत वेखो कितनी है। हदीस आई मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, ये हदीस सही बुखारी च 27 मरतबा लिया है, और 27 बाब बनने 27 मसले इहदे चों अखज कीते। इलम दा पढ़ना और पढ़ाना ये कोई छोटी गल नहीं, कुरान दा सीखना और सिखाना कोई छोटी गल नहीं। हजरत अबू हुरैरा एक दिन कहते हैं अल्लाह रसूल मैनू के बाद नसीहत कर दियो। फरमाया अबू हुरैरा कुरान पढ़िया कर, कुरान पढ़ाया कर। अल्लाह रसूल कुरान सीखा कर, कुरान सिखाया कर। अबू हुरैरा कौन ने? जिन्हें 7 हिजरी च इस्लाम कबूल किया और 3 साल के अरसे 5,374 हदीस के हाफिज़ बने, और हसन दर्जे की रिवायत है। मौलाना अताउल्लाह तारक गगो मंडी वाले रहिमहुल्लाह उन्होंने किताब लिखी मुस्नद अबी हुरैरा, हदीस लेके आए। फरमाया अल्लाह रसूल मैं कुरान पढ़ांगा पढ़ावांगा, मैनू फायदा की? फरमाया अबू हुरैरा कुरान पढ़दा पढ़ांदा मर जाएगा, तेरी कब्र ते रोजाना बिला नागा 70,000 फरिश्ता तेरी बख्शिश की दुआ करेगा। की जेड़े मसलियां ते बह के पढ़दे ने उन्हां दी अजमत एवें ही है। तू ही आंदे छड्डो मौलवी की अही उसे ही मौलवी पीछे नमाजा पढ़ने ओदे पीछे ही जुमे पढ़ने ओदे ही तवा लाने, और हकारत दी निगाह ना मौलवी नूं वेखने, हकारत दी निगाह। मौलवी नूं मौलवी नहीं समझदे, उन्हां नूं कमी समझदे आ। शेख अब्दुल्ला नासिर रहिमहुल्लाह फरमा हाफिज़हुल्लाह फरमांदे ने जेड़ा खतीब ते आलिम है ओदा गोश्त बड़ा कड़वा है, ओदे खिलाफ मत ज़बान इस्तेमाल करे। आजे जेड़ा बंदा किसी आलिम की तौहीन करदा है, रब उन्हें दुनिया च उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक जमीन की धरती ते अल्लाह उन्हें जलील नहीं करेगा। हुण साडा हाल है जिस बंदे नूं घर जनानी दोहरी यार सालन नहीं पहुंचदी मसीते मौलवी ते चढ़िया लैंदा है, और फिर अमूमन साडी ये सोच हुंदी है कि जेड़ा कोई रोब आन के मौलवी कारी ते पाईए। इस तरह नहीं करो, नोआ तंग मसीते मौलवी तंग बाबे। हर मसीत कोई ना कोई बाबा तो होंदा जिहदे कोई मसीत वाले ते घर वाले तंग होंदे ने, बोलदे नहीं। उलमा दी कदर कीजिए। वेखो ना हदीस है ला तसुब्बुद्दीक, जेड़ा मुर्गा है अजान देंदा उन्होंने गाली ना दियो। नबी पाक दी हदीस है ला तसुब्बुद्दीक
ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗਾ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲੀ नहीं देनी ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤ ਕਰਾਏ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਠੋਕ ਨਾ ਕੱਢੋ ਜਿਹੜਾ जुमा पढ़ाए ਉਹਦਾ ठोक का तवा लाओ मौलवी को अगर गलती हो जाए ना जिस तरह अपने पुत्र की गलती ते ऐप नूं छुपांदे हो ये भी तुहाडा पुत्र है ये भी इंसान है ये कोई गलती हो गई तो भी छुपाया करो इनू छज च पा के छानिया ना करो मौलवी यह कर गया तो मौलवी वो कर गया मैं एक था तकरीर करने वास्ते गया तो एक बाबे दो कह लगे भी तेरे ना पुत्रा हाँ गल करनी आ गया पसरूरी साहब आन के फिर गल मैं दसो बाबा जी ये साडा मौलवी मसीह के पैसे खा गया मैं तनख्वाह कितनी देंदे हो तनख्वाह तो 8,000 देने मैं बाल किन्ने ने 10 मौलवी के बाल किन्ने ने तनख्वाह कितनी 8 मैं कहा बाबा जी उन्हें ठीक किया जी मसीह के पैसे उन्हें खाते ने मैं ठीक किया उन्हें हथी तो तुहां देने नहीं होए भी ना खाए खाने तो उन्हें है उन्हें खाना कितों ने इथों ही खाना तुसी जो दी तनख्वाह मकूल दियो ते फिर वो मसीह के पैसे खाए फिर मौलवी मुजरम है तो तुसी आंदे हो मस्जिद च टैला ला दईए कलीन पा दईए मस्जिद ते करोड़ों रुपये ला दईए ते जिदी वजह तो मस्जिद आबाद है ओदी खिदमत नूं मौत समझीए ते फिर उन्हां मसीह दे खाने ने होर करना की माकूल तनख्वाह देनी चाहिए खतीब नूं खुदा दी कसम खा के कहना आ जिहड़े चूड़े नहीं हुंदे साफ करने वाले उन्हां दी तनख्वाह मौलवियां नालों ज्यादा हुंदी लेकिन असी उलमा दी कदर नहीं करते सुनिए इमाम वकी रहिमहुल्लाह दारुल उंदलस जिन्हों आजकल स्पेन कहा जाता है दारुल उंदलस जो चले इलम सीखण वास्ते बगदाद पहुंचे इमाम अहमद इब्ने हंबल रहिमहुल्लाह किन्ना को इमाम अहमद इब्ने हंबल रहिमहुल्लाह किन्ने महीने सफर किया 3 महीने पैदल सफर करके इमाम बकी बिन मखलद चले दारुल उंदलस जो पहुंचे बगदाद के अंदर ते पता चलिया इमाम साहब घर च कैद ने वक्त दे बादशाह ने उन्होंने कैद किया ते कहन लगे मैं तो इलम सीखण आया सा उन्हां दे जबानबंदी गए दरवाजा खड़काया इमाम साहब नूं कहन लगे जी मैं आया वां दारुल उंदलस चो चल के उंदलस क्या जाते पहला ना स्पेन का उंदलस है मैं उतों पैदल चल के आया कोई मकसद नहीं तो मेरे तो पैर भी फट गए ने पैर सुज गए ने पैदल चल चल के ते मैं तो इलम सीखण आया इमाम साहब फरमान लगे भी मेरी हुण मजबूरी है मेरे ते हुण जबानबंदी है मैं नहीं तेनू पढ़ा सकदा ते इमाम बकी रहिमहुल्लाह फरमान लगे मैं ना मंगन वाला चोला पा के ना चोगा चोला वो जो मंगन वाला हुंदा वो पा के ना ते मैं हाथ च कचावा फड़ के पूरी गली च मंगदा आवांगा जदों तुहाडे दरवाजे ते पहुंचा इमाम साहब एक नबी दी हदीस सुना दिया करे और साडे वास्ते तो खुदा दी कसमें सहूलतां ही बड़ियां ने हुण इमाम निसाई रहिमहुल्लाह ने एक हदीस के बारे च पता लगा कि फला इलाके च एक बंदे को हदीस है 3.5 महीने सफर पैदल करके एक हदीस वास्ते पहुंचे तो बंदा आगे ना घोड़े नूं खाली झोली करके ना ते बुलान दिया सी ते इमाम निसाई उसे वापस हो गए उन्होंने कहा जेड़ा घोड़े नूं धोखा देण दिया ने हदीस भी तो वही नहीं दसनी है जेड़ा घोड़े ना फराड करदा पिया ते हदीस भी तेरे कोल ओवें दी होनी है ना उन्हें क्या मौलवी साहब तुम मैनू वेख के वापस हो गए हो उन्हें कहा भी गल ए मैनू पता लगा तेरे को एक नबी दी हदीस है तो तू जानवर ना धोखा करन दिया ते हदीस भी तेरे को ओवें दी पहुंची होनी है यानी हदीस के मामले च इमाम इन्ने मुहताज सन इमाम बकी ने झोला पाना पूरी गली च मंगना एवें कौला फड़ के ना पूरी गली इमाम अहमद इब्ने हंबल दे दरवाजे अगे पहुंचना तो उन्हें दरवाजा खोलना एक नबी दी हदीस सुनानी वो उन्हें याद कर लेनी फिर दूजे दिन आना फिर हदीस सुनानी फिर 300 हदीस इमाम बकी ने मंगन वाला चोला पा के इमाम अहमद इब्ने हंबल को ज़बानी याद दी ये जेडे बच्चे ने ना कीमती असासा ने अज तुसी बच्चियां नूं इलम नहीं पढ़ाओगे यार तुसी ये समझदे होने यूसुफ पसरूरी साहब दा बाप जेड़ा वो भी वड्डा शेखुल हदीस होना कोई खतीबे पाकिस्तान होना बोलदे नहीं और मेरा बाप जट बंदा जिमीदार तुहानूं मैं अज गल दसा तो हैरान होइयो मेरे बाप ने पूरी जिंदगी इट्टां वाला भट्ठा नहीं हुंदा जेड़ा पकान वाला इट्टां पकान वाला ओहदे ते मजदूरी कीती कोला खलो के उत्ते पांदे रहे ते मैनूं उन्हां पता की किहा सी हाफिज साहब मैनूं कहना हाफिज यार मैं रब दी अदालत च गल कह सकना कि मैं तैनूं जिंदगी कदी हराम दा लुकमा नहीं खुआया
मैं अपने रब नूं डायरैक्ट जाके कह सकदा कि मैं तेनू हराम दा लुकमा नहीं खुआया पूरी जिंदगी। जिवें इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह दे वालिद ने मरन लग्या कहा सी ना कि मैं अल्लाह दी अदालत च कहांगा कि मैं बुखारी नूं हराम दा लुकमा नहीं खुआया। ते जेड़ा बंदा अपनी औलाद नूं हलाल खुआंदा फिर वो बच्चा दीन दा आलिम, दीन दा मुबल्लिग, हदीस दा मुहद्दिस पैदा होंदा है। इंसान दी रिज़्क दे उत्तों ओदी औलाद दी काबिलियत दा पता लगदा है। इस वास्ते मेरे भाइयों अपनी औलाद नूं भी हलाल खुआओ। ते बीबियों तुसी भी अपने दुआ करया करो अल्लाह साडे बच्चियां नूं दीन दे आलिम बना। मौला मीर मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहीमहुल्लाह बर्रे सगीर पाको हिंद दे इतने बड़े आलिम कि रात नूं फितना जन्म लैंदा, सवेरे मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी जवाब देंदे ने। मिर्जे गुलाम अहमद कादियानी ने 1891 के अंदर जो दावा किया, पहली किताब हयाते मसीह ते लिखण वाले ओदा नाम मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहीमहुल्लाह है, जिन्हां 1903 के अंदर हयाते मसीह ते 2 किताबां लिखियां, शहादतुल कुरान 2 जिल्दां दे अंदर। और उस किताब का दिपाचा पीर मेहर अली शाह गोलरा शरीफ वाले ने लिखिया। मैं जो दिपाचा पढ़िया ना तो खुदा दी कसम खा के कहना मेरी अखां खुलियां दी खुलियां रह गईयां। पीर मेहर अली शाह ने की लिखिया, तुहाडा की नाम है? हां जी, कैसर सरदार साहब भाई। और की लिखिया पीर मेहर अली शाह ने दिपाचे च? उन्हें लिखिया कि अज तो बाद क़यामत तक कोई भी किताब हयाते मसीह ते ना लिखी जाए, मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी की किताब ही काफी। हयाते मसीह ते कोई किताब भी ना लिखी जाए। घर आए शबान दे आखिरी अयाम ने, मां वेड़े च बैठी ते मां दी पुत्र को हाफज लभा ही तरावियां पढ़ाने वास्ते। उदों हाफज टावे टावे होंदे सन, हुण ते माशाअल्लाह हाफज इन्ने ने मसीतां थोड़ियां दे हाफज बहुते। एक सुनांदा पिछे 5-5 सामे खलोते ने। आ जेड़ा वीडियो बना रहा जो ना जफरी दा मुंडा है भी हाफज है, भी तरावियां पढ़ांदा है। यानी एक सुनांदा ते पिछे 5-5 सामे खलोते होंदे। ते मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी दी वालदा मोहतरमा कहण लगे पुत्र तू आलिम बड़ा वड्डा है ते मेरा दिल करदा सी तू कदी कुरान सुनांदा ते तेरी मां जिहड़ी पिछे खलो के कुरान सुनदी ते नाल मां रो पई। दिल भर आया ना ते रो पई, पुत्र तू आलिम बड़ा वड्डा है, तरावियां ते हाफज पिछे पढ़नियां ने। और हैरानगी की गल दसा, मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी हजरत प्रोफैसर साजिद मीर साहब के दादा जान सन। ते प्रोफैसर साजिद मीर साहब की उम्र इस वक्त 87 साल है, तो अजे भी मुसल्ला सुनाते हैं, अजे भी कुरान सुनाते हैं रमजान। जरा गौर करो, 85 या 87 साल उम्र है, उम्र को थोड़ी नहीं, लेकिन कुरान का सुनाना ये बहुत बड़ी बात है। मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोट की मां जो रोई तो उठ के ना उन्हें मां को सीने ना लाया, कह लगे अम्मी दुआ कर। पहले रोजे ना पहला पारा याद किया, तरावियां ही सुनाया। दूजे रोजे दूजा पारा याद किया, तरावियां ही सुनाया। तीसरे रोजे तीसरा पारा। रमजान दे 30 रोजे भी मुकम्मल हो गए, कुरान दे 30 पारे भी मुकम्मल हो गए। मैं क्या जे आंदे भाबियां जी वली को नहीं है तो वड्डा वली केड़ा जिन्हें 3 दिन कुरान ही बंद किया? बोलते नहीं, ये तो वड्डा वली है। 3 दिन कुरान हिफज किया मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहीमहुल्लाह ने। इन्हां दे पैर च नासूर हो गया, जख्म हो गया नासूर। ओदा ऑपरेट ना एको इंडिया च डॉक्टर सी अमृतसर दे अंदर वो करदा सी। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहीमहुल्लाह नूं इन्हां चिट्ठी लिखी ते इस तरह मेरे पैर च नसूर हो गया, इधर ते कोई बंदा ही कोई नहीं। कहने लगे इत्थे आइयो अमृतसर बुलाया, हिंदू डॉक्टर को टाइम लिया। उदों क्लोरोफॉर्म सिखाते सन बेहोश करने वास्ते, उधर बेहोशी के टीके निकल आए ना, क्लोरोफॉर्म लगे ना सुना। मौलाना फरमान लगे की लगे करना है जी, थानू बेहोश करना है, ऑपरेट करना है ना। मौलाना फरमान लगे ठहर जो, जदों दी मैं हदीस पढ़ी है ना सौन लग्या सूरा मुल्क पढ़ के सोवो, ते बेहोशी भी नींद की भैन है, मैनू सूरा मुल्क पढ़ लैंदा। वो हिंदू डॉक्टर से उन्हें समझा कि 2-3 मंत्र होण दे हुणे ही पढ़े जाणगे। वो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट इंतजार कर, उन्हें ना क्लोरोफॉर्म सुगा दी। मौलाना दी बेहोशी दे आलम दे अंदर उस वक्त तक जबान चलती रही जब तक सूरा मुल्क पूरी नहीं हो गई। ते मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहीमहुल्लाह जैसा सकी गवाह
डॉक्टर हिंदू डॉक्टर ने कहा मौलाना अगर ये मौली साहब ऑपरेशन के दौरान ही फौत हो जाते ने क़यामत नूं भी कुरान पढ़ते ही उठना सी। इस वास्ते तुहाडे अकाबिर जिहड़े ने ना उन्होंने कुरान ना बड़ा लगाओ सी। कुरान पढ़िया करो, कुरान पढ़ाया करो। फतावा अद-दीनुल खालिस दी जिल्द नंबर 6 हदीस सुनिए। आका फरमाते ने 5-6 बंदे ऐसे ने जिन्होंने मरन तो बाद कबर दी मिट्टी खांदी नहीं, उन्होंने वजूद उवें रहने ने जदों जिवें उन्होंने दफन करना। वो केड़ा केड़ा वजूद है? अंबिया दा वजूद, शुहदा दा वजूद, औलिया दे वजूद, सिहाबा दे वजूद। सिहाबा दे वजूद नूं भी कबर दी मिट्टी नहीं खाती। गल याद रखो। 5वें नंबर के उत्ते वे कारी कुरान, कारिए कुरान, हाफिजुल कुरान, कुरान दा आलिम, कुरान दा कारी। जदों दुनिया तो फौत हुंदा है वा औहा इलल अर्ज़ ला ताकुली लहमहू, अल्लाह जमीन वल वही करके आंदे ने जमीने तेरे अंदर मेरे कुरान दा कारी आ रहा है, हाफिज आ रहा है, एदा गोश्त ना खाई। जमीन आंदी अल्लाह मैं किवें खा सकनी है, दे सीने ते तेरा कुरान है। जिदे सीने च कुरान होए ओनू कबर दी मिट्टी नहीं खांदी, जहन्नम दी अग किवें खाएगी? कुरान दी तलावत करया कर, कुरान पढ़िया कर। जेड़ा बंदा चाहता है मैं अपने रब नाल गल्लां करां, वो अल्लाह दा कुरान पढ़े, वो डायरैक्ट अपने रब नाल गल्लां पिया करदा है। सुभान। मेरे पैगंबर फरमांदे ने एक बंदा दुआ च मंगदा है, एक बंदा नफल पिया पढ़दा है। वो नफलों च मंगदा है, वो दुआ च मंगदा है। तो एक बंदा कुरान पढ़ी जाता है, मंगदा नहीं। जिहड़ा दुआ च मंगदा है उन्होंने मिलना है, जिहड़ा नफलों च मंगदा है उन्होंने मिलना है। एक बंदा कुरान पढ़दा है, मंगदा नहीं, उत्तों आवाज आउंदी है तू कुरान पढ़ी जा, मैं बगैर मंगन तो अता करी जावांगा। अज साडे घरां च बेरोजगारी क्यों है? जदों दा खसमां नूं खाना नैट आ गया है, साडी फेसबुक तो जान छुटे तो ही कुरान पढ़ीए बोलते ने। हर घर दे विच जिन्ने अफराद ने उन्ने मोबाइल ने, हर बंदा अपनी उंगल पे चलाता है। नहीं तो अगे बंद मिलना होना ना तो बह के कोई दुख सुख की गल करनी। हुण मेहमान आए अपने आरे लगा, मेजबान अपने आरे लगे ने, गल कोई भी नहीं करता पाया, ना पुछदे ने भी की हाल है। मोबाइल एक ऐसा सिस्टम है। अज मैं आ रहा सा तो मेरे रेहड़ी के उत्ते एक बंदा बैठा तो बड़ा ध्यान लगा। इन्हों ने मेरा ख्याल कहना नहीं वेख्या, वो बड़ा गूढ़ा ध्यान लगा मोबाइल पे। अगों भावें खोता रेहड़ी किते पे वजे जाके खसमां नूं खाए, पता तो उदों ही लगना ना जो खोते किस वजना है। क्यों की इस वास्ते जेड़ी उंगल फेसबुक ते चलती है ना, वो उंगल रब दे कुरान ते चलनी चाहिए। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए और तुहानू सारियां नू अपने बच्चों नू कुरान पढ़ाने दी तौफीक दे और साडे बच्चों नू कुरान पढ़न दी तौफीक अता फरमाए। ऐ बई शेर क्या सुना दियो। बंदे आ तू अपनी औकात नू पहचान ले, कबर वाली उस काली रात नू पहचान ले। बंदे आ तू अपनी जिन्ना नाल टुरदा सै तू हिक तन के, अज कबरां नू ले चले तेनू जांजी बन के। उठ जरा लाड़िया ए बरात नू पहचान ले, ला के हुदार तेरा ऐ यार तेरे चले नी, मिट्टी दियां बुक्कां तेरे मुंह ते मार चले नी। तेरी ए औकात नू पहचान ले। बोलो सारियां दी यही बात है ना, ते गल बड़ी बाकमाल जे। तेरे पिछों औलाद तेरी पानिया ने फंडिया, माल तेरे दियां फिर पैनिया ने वंडिया। कफन दी चिट्टी जई सौगात नू पहचान ले।